मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर, आप सभी का अपने कक्ष में इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करते हैं। और आज मैं आप सभी के बीच शिक्षा दर्शन के तहत प्रयोजनवाद विषय को लेकर आपके पास आया हूं। और मित्रों, आज आप सभी को ये प्रैग्मेटिज्म के बारे में बतलाना चाहता हूं, उनके बारे में विचार विमर्श करना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा पिछले वर्ग क्लास में कि प्रयोजनवाद के पहले हम लोग ने आदर्शवाद को पढ़ा, हम लोग महाविद्यालय में प्रकृतिवाद को पढ़ा, मानवतावाद को पढ़ा, प्रयोगवाद को पढ़ा और अभी हम लोग प्रयोजनवाद को पढ़ रहे हैं। प्रयोजनवाद इसका जन्म मित्रों अमेरिका में हुआ और इसके जो मूल थे वो सर पियर्स थे, जो 1905 में अमेरिका में इसका उन्होंने इस वाद का सिद्धांत दिया। मित्रों, प्रयोजनवाद जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये ग्रीक यूनानी भाषा के प्रैग्मा से बना है। प्रैग्मा का अर्थ होता है क्रिया करना, वर्क डन, टू बी डन, वर्क टू बी डन कहता है। और इसके जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में इसको प्रैग्मेटिकोस, जिसका प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ माना जाता है, जिसे कहता है प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है व्यवहार, उपयोगिता। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि प्रयोजनवाद के लिटरल क्या मीनिंग है, इसके शब्द के कंपोजिशन को हम लोगों ने भी देखा। प्रयोजनवाद क्यों आया? यह व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है, उपयोगितावाद, प्रयोगवाद के नाम से ये कई नामों से जाना जाता है। मित्रों, ये प्रयोजनवाद के अर्थ को हम लोगों ने भी देखा कि प्रयोजनवाद के उत्पत्ति को हम लोगों ने देखा कि प्रैग्मेटिज्म की जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा प्रैग्मा से हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रीक भाषा जो प्रैग्मेटिज्म है या प्रैग्मेटिज्म को उसका अर्थ प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैग्मेटिक का अर्थ एक प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है, व्यवहार होता है। तो हम लोगों ने इन बातों को अभी देखा। अब हम लोग इसकी परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दें। अब हम लोग प्रैग्मेटिज्म के प्रयोजनवाद की परिभाषा को जरा गौर से हम लोग देखें। तो कहता है कि प्रयोजनवाद मन का एक स्वाभाविक तथा दृष्टिकोण है। प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव तथा दृष्टिकोण है। यह विचारों तथा सत्यता का सिद्धांत भी है। हम लोग ने देखा, क्या देखा कि परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि यह एक विचारों का क्या है, कहता है कि स्पष्ट है, यह मन का एक स्वभाव है, कहता है एक दृष्टिकोण है। प्रयोजनवादी कहता है कि विचार की प्राथमिकता देता है कि नहीं देता है, ये क्रिया की प्राथमिकता देता है। प्रयोजनवादी क्रिया की प्राथमिकता देता है। और आप आदर्शवादियों के भिन्न वह सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास नहीं करता है, वह केवल शिवम पर विश्वास करता है, शिव पर, सत्यम सुंदरम पर नहीं। क्यों नहीं? तो इसके पीछे आप देखेंगे कि उसका कहना है कि सत्य जो है वो परिवर्तनशील है। सत्य जगत का शाश्वत नियम नहीं है। सत्य को कसौटी को परखा जाता है, उसकी कसौटी को देखा जाता है। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना है वो आदर्शवाद में है और प्रयोजनवादी उसे केवल शिव की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। प्रयोजनवादी भूत में विश्वास नहीं करता, वर्तमान में विश्वास करता है। मित्रों, फिर आप देखिए कि प्रयोजनवादियों का
क्या हम लोगों ने विचार देखा, उनके स्वरूप को देखा, अब हम देखते हैं उसके क्या सिद्धांत हैं। तो उसके कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार है मित्रों। जैसे पहला सिद्धांत है, कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं होता है। उनका कहना है कि इसमें क्या होता है, निर्धारित नियम होता है, हम इसको कसौटी करते हैं, परखते हैं, नए विचार आते हैं, इसके द्वारा वातावरण के द्वारा नियम का निर्माण होता है। दूसरा मित्रों उन्होंने कहा कि परिणाम ही सत्य की कसौटी है, जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारे सत्य होती है। तीसरा कहता है मित्रों, समस्या सत्य की प्रेरक कसौटी। जब समस्याएं आती है, जब उसके हम समाधान करते हैं, उससे जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वही सत्य होता है। देखिए, अब देखिए मित्रों, चौथा क्या कहता है, उपयोगिता सत्य की सिद्धांत। जो हमारी उपयोगिता है, मानव जीवन में जो हमारी उपयोगिता है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को जब हमें महसूस करते हैं, उसके लिए जो सामने जो हमारा आता है, रिजल्ट आता है, उसी को हम सत्य कहते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। कहता है मित्रों कि सामाजिक तथा जनतंत्र में विश्वास। कहता है मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो समाज के साथ मिलने के लिए, समाज के साथ मिलकर और अपनी जो तंत्र है, समाज का जो जनतंत्र है, जो तंत्र जन है, तंत्र है, उस तंत्र में विश्वास करना। और नेक्स्ट कहता है कि उसके कोई निश्चित लक्ष्य या मूल्य नहीं है। प्रयोजनवादी कहता है कि कोई निश्चित लक्ष्य और क्या कहता है, मूल्य नहीं है। तो निश्चित लक्ष्य या मूल्य नहीं, क्रिया का महत्व देता है। कहता है कि क्रिया का महत्व देता है। कहता है कि जो क्रिया है वही सब कुछ है। हम जो करते हैं उसी से विचार उत्पन्न होता है। वो पूरा आदर्शवादियों की तरह नहीं वो सिद्धांत पर रहता है, वो केवल करने पर बात करता है, क्रिया पर बात करता है। वह कहता है सामाजिक परंपरा और रूढ़िवादों का विरोध, रीति रिवाजों का विरोध। जो सामाजिक परंपरा है, जो मित्रों रूढ़ि है, जो रीति रिवाज बना हुआ है, वह रीति रिवाज परिस्थितियों के अनुरूप उस समय बना, अब हमें उसकी बदलने की आवश्यकता है, इसलिए वो कहता है कि उस पर विश्वास नहीं करता है। अनुभव का कहता है, जो अनुभव है उस पर वह अनुभव का विश्वास करता है। क्रिया के द्वारा क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए वह अनुभव को तरजीह देता है। कहता है व्यक्तित्व का विकास। कहता है कि मानव को स्वयं उपयोगिता के सिद्धांत पर आवश्यकताओं के हिसाब से खोज कर, प्रयोग कर, मानव के हित के लिए कार्य कर हम उसकी उपयोगिता को, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है मानवता में विश्वास। कहता है मानवता में विश्वास, कि मानव किसके लिए है, मानव के लिए। तो सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानव के लिए हम काम करें। नेक्स्ट कहता है लचीलेपन में विश्वास। कहता है कोई भी कानून इतने कठोर नहीं हो जिसके कारण समाज का जो असली लक्ष्य है, जो असली कार्य है, वो बाधित हो जाए। इसलिए कहता है कि लचीलेपन कानून में स्वभाव, उसमें कहता है लचीला हो, कोई भी बाध्य में नहीं हम जुड़े रहे। और नेक्स्ट कहता है सामाजिक परंपराओं को हम बता दिए। और नेक्स्ट कहता है मित्रों कि निश्चित लक्ष्य तो हो गए, क्रिया की बात, वर्तमान में कहता है, वर्तमान में जीने की बात कहता है। वह कहता है भूत की बात नहीं करो, वर्तमान तथा भविष्य की तत्कालिक लक्ष्य बनाओ। हम लोग ने देखा, उसके सिद्धांत को देखा मित्रों। हम लोगों ने क्या देखा, प्रयोजनवाद के सिद्धांत को देखा। अब हम मित्रों प्रयोजनवाद के शिक्षा पद्धति को देखें। शिक्षा पद्धति में वह प्रकृति का अवलोकन, भ्रमण विधि करके सीखना, स्वानुभव से, अनुभव से सीखना, साक्षात्कार विधि, पत्र व्यवहार विधि आदि के माध्यम से वह शिक्षण पद्धति में सीखने की बात कहता है। ओके, अब नेक्स्ट कहता है मित्रों बालक कैसा हो। कहता है बालक को स्वतंत्रता प्राप्त हो। शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा किसके लिए, शिक्षा होना चाहिए जीवन के लिए शिक्षा हो। शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं, शिक्षा और जीवन दोनों को कहता है, एक ही दो शब्द है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही अर्थ है मित्रों। अब कहता है क्या, अब कहता है मित्रों कि अनुशासन। कहता है कि शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य में लगाए, प्रयोग में लगाए, योजना पद्धति के माध्यम से पढ़ाए, उसको स्वयं करने की प्रेरणा देंगे तो अनुशासित बच्चे स्वयं रहेंगे। अब कहता है मित्रों छात्र को हो गया।
अब कहता है मित्रों की जगत परिवर्तनशील है, विद्यालय कैसा हो? तो कहता है मित्रों विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय में जाकर बालक अपने समाजीकरण उसको होता है। विद्यालय प्रथम है, प्रथम परिवार के तरह विद्यालय जो है वो विद्यार्थियों के समाजीकरण का एक बड़ा सा अस्त्र है, जहां जाकर के विद्यार्थी अपने को सामाजिकता के साथ जुड़ता है। और नेक्स्ट कहता है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवादी कहता है कि पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान, भूगोल, गणित, उसके बाद कहता है इतिहास, उसके बाद कहता है कृषि विज्ञान, उसके बाद कहता है आपको व्यवसायिक शिक्षा। मित्रों व्यवसायिक शिक्षा अगर नहीं होगा तो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा। कृषि शिक्षा नहीं होगा तो हर एक देश में आदमी क्या खाएगा? पेट्रोल तो नहीं खाएगा, डॉलर तो नहीं खाएगा, पाउंड तो नहीं खाएगा, रूबल तो नहीं खाएगा, गोल्ड तो नहीं खाएगा, क्या खाएगा? अन्न खाएगा। तो अन्य रोटी, कपड़ा और मकान की जो संकल्पना है, उस संकल्पना से वह जुड़ा हुआ है कृषि विज्ञान, कि कृषि से ही हमारा खाद्यान्न की जो समस्या है वो दूर होगी। इसलिए उन्होंने कृषि विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि की बात उन्होंने अपनी पाठ्यक्रम में रखा। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य की बात जो कोई निश्चित लक्ष्य नहीं दिया। कहा कि शिक्षा का ये जो उद्देश्य है ये लक्ष्य बदलता रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मित्रों उपयोगिता के हिसाब से। क्या देखे हम लोग कि कहता है कि शिक्षा में समाज केंद्रित शिक्षा हो। कैसी शिक्षा हो? समाज केंद्रित हो, रुचिकर हो, उपयोगिता का सिद्धांत हो उसमें। कहता है आवश्यकता को पूरी करने वाली शिक्षा हो। कैसी शिक्षा हो मित्रों? आवश्यकता को पूरी करने वाली शिक्षा हो, मानवता के लिए शिक्षा हो और नवीन समाज का निर्माण हो। शिक्षा ऐसी हो जिसमें नवीन समाज बने। और कहा कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा में पूर्व निर्धारित उद्देश्य उचित नहीं। कहता है कि परिस्थिति के हिसाब से उद्देश्य बनेगा। तो प्रयोजनवादी में हम लोगों ने देखा कि जैसे प्रकृतिवादी प्रकृति में विश्वास करता है और आदर्शवादी मन में विश्वास करता है, चेतना में विश्वास करता है और हर वक्त नैतिकता में विश्वास करता है। और प्रयोजनवादी किस चीज में विश्वास करता है? क्रिया में विश्वास करता है, अनुभव पर विश्वास करता है। तो मित्रों हमने देखा कि प्रयोजनवादी जो हैं वो व्यवहारवादी हैं। वो बिल्कुल व्यवहार की कसौटी पर शिक्षा देना चाहते हैं। वो बिल्कुल प्रयोग पर आधारित शिक्षा देना चाहते हैं, योजना पद्धति के द्वारा। वो बिल्कुल रूढ़िवादी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। वो आदर्शवाद के भिन्न है। आप देखेंगे कि वो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच में पाए जाते हैं। वो उनका कहना है जो शिक्षा की उनका कहना है कि प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति केंद्रित है। हमने आपको बताया, पीछे भी बताया आपको। तो प्रयोजनवाद की जो शिक्षा है जो बिल्कुल ही आपने देखा कि जॉन डीवी जो अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने प्रयोजनवाद की शिक्षा की विस्तार से चर्चा की और उसको बहुत आगे बढ़ाया। बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो मित्रों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रयोजनवाद के अर्थ हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उनके पाठ्यक्रम क्या है, उनका विद्यालय कैसा है, उनके शिक्षक के बारे में कहता है मित्रों कि शिक्षक जो है शिक्षक इस तरह की शिक्षा दे बच्चों को वातावरण के अनुसार रुचि प्रकट करे, उसके अंतर्गत रुचि को प्रकट करे और पाठ्यक्रम जो बने वो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बने। बिल्कुल आवश्यकता को ध्यान में रखकर बने, परिस्थितियों के हिसाब से बने, समाज के हिसाब से वह बने। तब जाकर के हमारा शिक्षा का जो ध्येय है, निश्चित लक्ष्य है, वो पूरा होगा। व्यवहारवादी पुरातन बातों पर विश्वास नहीं करते। हमने देखा कि जिस तरह से आदर्शवादी बहुत सारे दार्शनिक, उस प्रकार प्रयोजनवादी भी बेकन, ह्यूम, लॉक, पियर्स और जॉन डीवी, कैलफेट्रिक आदि हमारे प्रयोजनवादी विचारक के श्रेणी में आते हैं। मित्रों
कोई आपने देखा कि प्रयोजनवादी क्या कहता है, कोई भी सत्य शाश्वत नहीं है, जगत परिवर्तनशील है। तो हमें जगत के वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही व्यवहारिक शिक्षा हमें देनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया, व्यवहारिकता पर बल दिया, प्रयोग पर बल दिया, योजना पद्धति पर बल दिया। और आपने देखा कि अपने शिक्षण पद्धति में उन्होंने सभी बातों की चर्चा की, विद्यालयों की चर्चा, कैसी विद्यालय हो। विद्यालय ने आपको बताया कि समाज का लघु रूप है, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, उनका विद्यालय, अनुशासन, उसके उद्देश्य, सारी बात की, उसके सिद्धांत, प्रयोजनवाद की परिभाषा, प्रयोजनवाद की उत्पत्ति, तमाम बातों पर मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको इसमें कोई सुझाव हो, कोई कमियां हो, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए फिर आगे के कड़ी में आगे फिर कोई अन्य टॉपिक लेकर मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अनेक धन्यवाद।